क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर्स पूर्णांक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कोष्टक माइनस का बी बराबर ए प्लस का बी का सत्यापन आपको करना है। ए और बी का मान आपको दिया हुआ है और इसके अंदर वैल्यू रख के आपको सत्यापन करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एलएचएस भाग तो आपको दिया हुआ है ए माइनस का बी, और तो एलएचएस के अंदर देखो ये वाला तो एलएचएस और ये वाला आरएचएस, यदि दोनों बराबर आते हैं तो ये क्या होगा, सत्यापन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एलएचएस में ए की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 21 माइनस का चिन्ह और ये फिर माइनस, और बी की वैल्यू दिया हुआ है 18। तो यहाँ से देखो ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस का माइनस से गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 और ये आएगा प्लस का 18। जब 21 और 18 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास 8 एक 9 और ये 3 39। तो आप देखो आरएचएस पार्ट अपन ले, आरएचएस पार्ट में क्या है आपको दिया हुआ है ए प्लस बी। यदि ए और बी को जोड़ते हैं तो देखो 21 प्लस 18, 21 और 18 को जोड़ते हो तो भी क्या आता है आपके पास 39 आता है। तो यहाँ पे देखो आरएचएस और एलएचएस दोनों पार्ट क्या है आपके पास बराबर है, तो ये क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। यदि आरएचएस और एलएचएस पार्ट दोनों बराबर नहीं हो तो ये क्या होगा, सत्यापित नहीं होगा। इसी का सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसी का सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए का मान तो 118 है और बी का मान 125। तो ए की जगह तो एलएचएस लेंगे अपन, एलएचएस बराबर ए माइनस का बी। तो ए का मान तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 118 और माइनस बी का मान आपको दिया हुआ है 125। इसके अंदर वैल्यू रखनी है ए की जगह और बी की जगह। अब देखो यहाँ पे 118 माइनस और माइनस गुणा होंगे तो ये बनेगा प्लस और ये होगा 125। 118 और 25 आपके पास बनता है 243। अब देखो आरएचएस पार्ट लेंगे तो आरएचएस में क्या है अपने पास ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है 118 प्लस बी की वैल्यू 125। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास वही 243। तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पर भी क्या है बराबर है, तो यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर होगा किसके, आरएचएस के। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए का मान तो 75 दिया हुआ है, बी का मान 84 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट अपन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस का बी। यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है क्या है 75 माइनस और माइनस बी की वैल्यू है 84। तो यहाँ पे देखो 75 और ये दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और ये 84। 8 5 और 4 कितना होगा 9 और 8 और 7 कितना होगा 15। तो ये आएगा 169। अब देखो यहाँ पे आरएचएस पार्ट अपन लेते हैं, आरएचएस पार्ट क्या है ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए तो क्या है 75 प्लस बी क्या है 84। दोनों को प्लस करोगे तो वो क्या बनेगा 159 ही आएगा। यहाँ पर भी क्या है अपना एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। तो यहाँ पर देखो इसी का फोर्थ ऑप्शन आपको एक और दिया हुआ है। तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट में तो क्या है ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह 28 आपको दिया हुआ है, माइनस बी की जगह आपको दिया हुआ है 11। तो ये देखो 28 और ये हो जाएगा प्लस का 11। 28 और 11 को जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 9 और 3 आपके पास 39। अब देखो यहाँ पे आरएचएस पार्ट, आरएचएस क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है कि 28 प्लस 11, 28 और 11 को जब जोड़ते हो तो भी क्या बनेगा 39। तो यहाँ पर भी आपका क्या है एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। तो ये भी क्या है सत्यापित हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे चिन्ह लगाना है कि पार्ट बड़ा है या ये वाला बड़ा है या ये छोटा है या ये छोटा है या दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो इनको पहले सोल्व करना पड़ेगा। ये क्या है माइनस का 8 और ये प्लस और माइनस गुणा होंगे तो ये बनेगा माइनस का 4।
ये बॉक्स, और ये माइनस का 8, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो ये बनेगा प्लस का 4। तो यहाँ तो देखो ये तो बनेगा माइनस का 12 और ये बनेगा अपने पास माइनस का 4। तो देखो माइनस का 4 बड़ा होता है या माइनस का 12। माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन किधर आएगा, इधर माइनस के 4 की तरफ। इसी का बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस का 3, प्लस का 7, माइनस का 19, बॉक्स 15, माइनस का 8। देखो ये प्लस और माइनस गुणा होंगे तो ये बनेगा माइनस का 9। अब देखो यहाँ से तो प्लस का माइनस का 19 और माइनस का 3 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस का 22। तो यहाँ पे ये तो माइनस का 22 और ये माइनस के, और ये क्या है प्लस का 7। या फिर आप ऐसे कर लो, देखो 19, माइनस का 19 में से 7 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 12। माइनस का 12 और माइनस का 3 बनता है माइनस का 15। और इधर क्या है ब्रैकेट, ये देखो माइनस का 8 और माइनस का 9, ये दोनों बनेंगे माइनस का 17। तो 15 माइनस का 17। अब देखो माइनस का 17 है और ये है प्लस का 15। तो यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का 2 और इधर है माइनस का 15। तो बताओ ये क्या है, माइनस का 2 ही क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो बड़े की तरफ बड़ा मुंह लगाना है और छोटे की तरफ छोटा मुंह। बड़ा वाला मुंह ये है और छोटा मुंह ये है। ऐसे ही देखो 23 माइनस का 41 प्लस का 11, 23 माइनस का 41। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 11 है। यहाँ तक तो देखो दोनों समान है। और यहाँ पे देखो ये तो माइनस का 11 है और ये प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 वाला ही ज़्यादा होगा। तो ये बड़ी संख्या कौन सी आएगी अपनी, ये वाली। जैसे 23 माइनस का 41 प्लस का 11, 23 माइनस का 41 माइनस का 11। तो यहाँ पे यदि जोड़ते हो तो 11 41 में से 11 जाएंगे तो ये बचेगा 30, माइनस का 30 और ये है 23। इधर क्या है 23, ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 2 और 5 52। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ तो बनेगा अपना माइनस का कितना बनेगा 23 गए तो 7 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का। तो यहाँ पे देखो अपना माइनस का 7 है और ये माइनस का, ये देखो माइनस का 7 है और ये माइनस का 29। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला माइनस का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 39 प्लस माइनस का 24 का 15 ब्रैकेट 36 प्लस माइनस का 52 माइनस फिर माइनस का 36। तो देखो दोनों तरफ अपन सोल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस का 24 माइनस का 15 ब्रैकेट 36, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 52 और ये प्लस का 36। जिनको गुणा करना आपको आता है, मैंने सिखा रखा है, नहीं भी है तो यहाँ पे देखो माइनस को माइनस से गुणा करेगा तो क्या आएगा प्लस। अब देखो ये दोनों तो माइनस की है तो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो अपने 39 माइनस 39 ये तो बनेगा 0 और ये बनेगा 72, 36 और 36 बना 72, 72 में से 52 जाएगा तो ये बनेगा 20। तो अपना बड़ा कौन सा होगा, 20 ही होगा। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 231 और ये दोनों प्लस की है तो यहाँ पे ये जुड़ गई। अब ये माइनस का 399, तो ये ऐसे कैसे, ये दोनों प्लस की है तो ये क्या हुआ, जुड़ गई। अब देखो इन दोनों को जब घटाए तो बना माइनस का 101 और ये बना माइनस का 159। तो यहाँ पे देखो जो माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, आपको ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे आपको ये छलांग यहाँ पे बताई है जंप। इसकी देखो 3 पहली सीढ़ी पर तो वो बैठा हुआ है, जैसे ही 3 सीढ़ियां उंगालता है तो
चौथी सीढ़ी पर पहुंच जाता है। चौथी सीढ़ी पर पहुंचने के बाद में देखो इस प्रकार से आपको पहली छलांग में वह पहुंचता है चौथी सीढ़ी पर। चौथी सीढ़ी के बाद में वो क्या है, 2 सीढ़ियां वापस ऊपर की ओर छलांग लगाता है। तो ऊपर की ओर छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियां फिर कम हो गई। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो 11 छलांग इस प्रकार से छलांग लगाता जाता है। और 11 छलांग जब होती है जब वह 9 सीढ़ियों पर पहुंचता है। जैसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और 3 छलांग लगाता है, तो देखो पहली सीढ़ी पर तो बैठा हुआ है और 3 छलांग लगाता है तो वो चौथी सीढ़ी पर पहुंचता है। अब बोला है कि जब चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया तो 2 छलांग वापस से ऊपर की ओर लगाता है। तो यहाँ से ऊपर की ओर लगाएगा तो 2 छलांग वापस से 2 सीढ़ी क्या होगा, कम हो गया। तो वो कहाँ पर पहुंचा, केवल 2 सीढ़ी पर ही पहुंचा। अपन को ऐसे करके 9 सीढ़ी जब तक नहीं आती है इधर तब तक करना है। तो यहाँ पे देखो तीसरी छलांग जब लगाता है, 2 सीढ़ी तो अपने पास है, तीसरी छलांग लगाता है तो क्या जाता है, 3 छलांग सीढ़ी चढ़ता है, नीचे की ओर जाता है। तो ये कितना हो गया, 5 सीढ़ी। इसी प्रकार से चौथी सीढ़ी में आता है, -2 वापस से चढ़ता है। तो ये क्या है, -5 - 2 बराबर 3 सीढ़ी आती है। अब देखो 5वीं छलांग में क्या है, आपके पास से 3 सीढ़ी तो आ गई और 3 छलांग और लगाता है, नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 सीढ़ी। अब देखो 6, 2 छलांग वापस ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब देखो 7वीं छलांग में क्या है, 4, 3 छलांग वापस लगाता है तो 4 + 3 बराबर 7 सीढ़ी। इस प्रकार से आपको कहाँ तक ले जाना है, जब तक 9 सीढ़ी नहीं आ जाए। इधर 9 सीढ़ी आ रही है। अब देखो 9 सीढ़ी आ रही है तो यहाँ पर ये बोला है कि 9 सीढ़ी जो आई है वो कितनी छलांगों में आई है। तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी छलांग हुई, 11 छलांग हो गई। 11 छलांग में क्या कर रहा है, वो 9 सीढ़ी तक पहुँचता है। 11 छलांग लगाने के बाद में वो 9 सीढ़ी तक पहुँचता है। तो यहाँ पर 11 छलांग में 9 सीढ़ी तक पहुँचता है। इसी का सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाते हैं। कितनी छलांगों में वे वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। तो देखो इसका आंसर ये है कि इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए पहला और दूसरा और में उसकी गति को निरूपित कीजिए। देखो ए आपको दिया हुआ है -3 + 2 बराबर -8। इस प्रकार से देखो -3 और +2 को 8 बार लिखेंगे। 8 बार तो -3 और 8 बार +2, तो यहाँ पे अपना बराबर में आंसर आएगा -8। इसी का बी ऑप्शन दिया हुआ है 4 - 2। तो दूसरा जो ऑप्शन था ना अपना, उसमें से 4 तो क्या है, 4 बार तो 4 प्लस में आएगा और माइनस में आएगा 4 बार -2। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये अपना आंसर -8 आएगा। तो देखो इस प्रकार से इसका ऑप्शन का आंसर आपको दिया हुआ है, वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ स्टेप ऊपर की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। अतः वह 5 छलांगों में वह वापस से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से चलता है। तो आप केवल ये लिख देना आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी का थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला है कि यहाँ पे देखो जब संक्रियाएं होती है तो यहाँ पे देखो ये -3 + 2, 3 छलांग -3, जब छलांग नीचे लगाता है तो उसको माइनस से दर्शाया है, जब ऊपर जाता है उसको दर्शाया है प्लस से। तो ऐसे 8 बार करोगे तो आपका आंसर लास्ट में -8 आएगा। इसी प्रकार से 4 - 2 + 4 - 2, 4 - 2, ये 4 बार करोगे तो यहाँ पे +8 आपके पास आएगा। अतः बी में योग 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करता है। यहाँ पर क्या करता है, ऊपर जाने को, और यहाँ पे क्या करता है, नीचे जाने को।
इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाए।